हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बिल्कुल रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो कि रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी अगर हम बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो एक सीधी रेखा में स्टूडेंट्स या कोई भी चीजों को रखा जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये आज की क्लास बिल्कुल पहला पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसके बाद धीरे धीरे हम सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर शेप पर आएंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को करते चलेंगे। ठीक है, देखो अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ें, सबसे पहले आप देखोगे कि लीनियर अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है, आप देखोगे या तो वो नॉर्थ की तरफ बैठे होंगे फेस करके, सभी सभी सारे के सारे नॉर्थ की तरफ। मतलब अगर हम बात करें इसके पार्ट की, तो देखो लीनियर अरेंजमेंट में हो सकता है कि जो सारे लोग हैं उन सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो। ठीक है, इस तरह से बैठ सकते हैं। हो सकता है कि सभी का फेस जो है वो साउथ की तरफ हो। ठीक है, हो सकता है सभी का फेस ईस्ट की तरफ हो। ठीक है, और सभी का फेस वेस्ट की तरफ भी हो सकता है। ये लीनियर अरेंजमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि अगर ये सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे होंगे, तो ये ध्यान रखना है इस रो का लेफ्ट हैंड जो है वो यहां पर होगा, और अगर राइट हैंड की बात करें तो वो यहां पर होगा। और अगर इस रो की बात करें, मतलब अगर सभी फेस साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इस तरफ इसका लेफ्ट होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट कोई इस तरह से बैठा होगा तो लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा और राइट हैंड इस तरफ। अगर कोई ऐसे खड़ा होगा तो लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा और राइट हैंड इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट है तो इसका राइट यहां पर होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट किसी के बताता है तो वो आपके लेफ्ट या राइट नहीं बताता है कभी भी, वो उस पर्सन के लेफ्ट या राइट बताता है जो क्वेश्चन में दिए गए होते हैं। ठीक है, जिसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा वो उसका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, राइट हैंड इस तरफ। जिसका फेस अगर साउथ की तरफ होगा तो लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा, राइट हैंड इस तरफ। ईस्ट की तरफ फेस होगा तो राइट यहां पर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसे खड़ा होगा इस तरफ फेस करके तो लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, राइट हैंड नीचे आएगा। ठीक है, और अगर कोई वेस्ट की तरफ खड़ा होगा फेस करके, इस तरह से खड़ा होगा फेस, तो कहीं ना कहीं राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं लोगों को बिठाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब आप लीनियर अरेंजमेंट में आगे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उनका फेस, मतलब आमने सामने भी वो फेस करके बैठ सकते हैं, मतलब इस तरह से। ठीक है, मतलब पहली लाइन जो है उसका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, दूसरी लाइन जो है उसका फेस जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ है। इस तरह से भी चीजों को बिठाया जा सकता है। तो चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो ज्यादा आसान चीजें रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहां पर क्या है कि 6 लैपटॉप्स थे, NQPLR&A, और उनको सभी को फेस कर दिया गया, मतलब किस किस तरह से बिठाया गया, नॉर्थ की तरफ फेस करके बिठाया गया। किस तरफ फेस करके बिठाया गया, नॉर्थ की तरफ फेस करके बिठाया गया। ठीक है, उसके बाद ये कहा कि भाई नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर, मतलब जिस तरह से ऊपर बताए गए हैं उसी क्रम में नहीं बैठे हैं, अलग से कहीं ना बैठे होंगे। इसने कहा कि N इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अगर यहाँ पे बात करें N को A के तत्काल बाएं रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो कितने लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 लोगों की जगह बना देंगे। और अगर सभी का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, अगर सभी का फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो हम इस तरह से चीजों को रख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और जी 5। ठीक है, सॉरी 6 हैं, 6 एक और है, इसको इस तरफ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनको यहां बिठा लेते हैं। ठीक है, अब इनकी ये 6 6 जगहों पर, सॉरी 7 बन गए हैं ये। ठीक है, 7 लोग हैं, 6 लोग हैं यहाँ पर ये। तो इस तरह से इनका बिठा लिया यहाँ पे। अब इस रो का जो लेफ्ट हैंड होगा वो कहीं ना कहीं इस तरफ होगा और राइट हैंड कहीं ना कहीं इस तरफ होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन को और करते चलते हैं जैसा कि बोलता जाता है। इसने कहा एन को प्लेस किया गया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। मतलब अब हमें नहीं पता कि एन कहां पर बैठा है या ए कहां पर बैठा है। ठीक है, ये तो हमें नहीं पता है। हम क्या करेंगे कि ए को कहीं भी बिठा लेते हैं, मतलब अलग से बिठा लेते हैं। ए कहीं ना कहीं इस तरह से बैठा होगा ऊपर की तरफ फेस करके, और इसके इमीडिएट लेफ्ट पर मतलब यहां पर इस तरह से एन बैठा होगा। तो हमने ये मार्क कर लिया। अब ये दोनों एक साथ
यहाँ बैठेंगे, यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, ये अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को बीच में छोड़ना नहीं है। हमने ये कंफर्म यहाँ पे बिठा लिया है। जब कोई अगर कंडीशन मिलती है तो हम उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा आर को प्लेस किया गया सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आर को क्यू के बाएं और दूसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर आर को क्यू के, अगर क्यू ऊपर की तरफ फेस करके बैठा तो क्यू का सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट ये है, दूसरा लेफ्ट ये है, तो ये कौन है, आर को यहां पर रखा गया। ठीक है, समझ आ रहा है बिल्कुल, कमेंट करते रहे आप। चलो, P इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, अब जहां पर ए बैठा था उसके सेकंड राइट पर कौन है, कहीं ना कहीं P है। ठीक है, तो एक इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो इसके सेकंड राइट पर कहीं ना कहीं P है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि P इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ए जहां पर भी था उसके सेकंड राइट पर P है। अभी कोई भी कंफर्म पोजीशन ऊपर हमने नहीं रखी क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता कौन कहां पर बैठ रहा है। P इज प्लेस टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। P जो है इमीडिएट राइट ऑफ R है, इसका मतलब R कहीं ना कहीं यहां पर है। ठीक है, R के तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ है। L इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ N। L को L N के बाईं ओर है। ठीक है जी, L N के बाईं ओर है, N के बाईं ओर है तो कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये डायग्राम बन चुका है हमारे पास, और एक चीज और पता चली कि अगर R यहां पर है तो एक स्थान छोड़कर Q आएगा, तो R अगर यहां पर है एक स्थान छोड़कर Q आएगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गई प्लेस। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गई कि LNARP एक स्थान छोड़ा है यहां पर बीच में, और बीच में क्या आ गया, Q। ठीक है, तो यहां से R और Q को रख सकते हैं, तो L यहां पर, N यहां पर, A यहां पर, R यहां पर, P यहां पर। ठीक है, और R से एक स्थान छोड़कर Q। तो इस तरह से ये पूरे 6 के 6 पर्सन्स बैठ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या रखा है, विच लैपटॉप इज प्लेस इमीडिएट राइट ऑफ L। L के बिल्कुल राइट में कौन है, तो हमने कहा कि भाई N है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर N, A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A N हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, मतलब ये कि क्वेश्चन को तो आप एक ही बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से आपको कोई एक नई जानकारी नहीं मिलेगी इसमें कभी भी, किसी भी तरह की। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बहुत लंबा भी होता है ना, तब भी आपको क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन है जो एग्जैक्टली सही जगह पर बिठा रही है किसी पर्सन को, तो वो आप उस डायग्राम में पुट कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस डायग्राम में कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन कहां पर बैठेगा, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ये नोट्स नीचे बना लेने हैं। ठीक है, अगर आप ये नोट्स बनाओगे नीचे तो आपको बार बार सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर क्या होगा, यही कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो या क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी, मान लो इसमें कोई मैच नहीं हो रही है या इसमें कोई फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको लाइन को छोड़ना नहीं है, आप उसको ड्रॉ कर लोगे कहीं ना कहीं उसी तरीके से जिस तरह से ये मेन डायग्राम में बैठेंगे, और उसके बाद हम उनको सारी जानकारियों को एकत्रित करके, मतलब कंबाइन करके एक डायग्राम हम सामने रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, अब चाहे लीनियर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर शेप हो, चाहे इनसाइड आउटसाइड फेस हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। क्वेश्चन को आप केवल एक ही बार पढ़ेंगे, यही सबसे बड़ी ट्रिक है सिटिंग अरेंजमेंट को करने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। 6 कंप्यूटर्स हैं लेबल्ड EFGHIJ। ठीक है, सभी को नॉर्थ की तरफ फेस किया गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो देखो पहले हम 6 प्लेसेस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कहीं ना कहीं 6 प्लेसेस बन गई है। अब यहां पर हम पुट करना देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो EFGHI और J एक रो में बैठा दिए गए हैं, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब दो नॉर्थ की तरफ है तो कहीं ना कहीं बायां हाथ इस तरफ होगा और दायां हाथ इस तरफ होगा, मतलब लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा और राइट हैंड इस तरफ होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें उस चीज का। चलो, 2 कंप्यूटर्स प्लेस बिटवीन E एंड I। अब ये नहीं पता ना E और I कहां पर बैठे होंगे, तो हमने कहा कि E और I के बीच में 2 कंप्यूटर हैं, तो हमने कहा कि E और I, अब E इधर भी हो सकता है और I इधर भी हो सकता है, इनके बीच में कहीं ना कहीं
2 है, ठीक है। मतलब ई अगर इधर हुआ लेफ्ट में तो आई यहां होगा, अगर आई लेफ्ट में हुआ तो ई यहां होगा, मतलब ई और आई के बीच में कहीं ना कहीं 2 पर्सन्स हैं। अब ये नहीं पता कि लेफ्ट में कौन बैठा है और राइट में कौन बैठा, तो मुझे दोनों ही कंडीशंस लेके रखनी पड़ेंगी। और यहां पर एक डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही रखा जो मैं ऊपर जाके कहीं ना कहीं मेन डायग्राम में पुट कर सकूंगा, ठीक है। चलो आगे आपने देखा जी इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ जे। अब नहीं पता, हमने कहा जे जहां पर भी रखा होगा जे के सेकंड राइट पर जी है, सेकंड राइट पर जी है। तो सेकंड राइट पर जी होने का मतलब यहां पर है कि जे का फर्स्ट राइट ये है और सेकंड राइट यहां पर है, और तो जी आ जाएगा यहां पर। एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब ये पता ही नहीं ई ये है, हम अलग बना लेते हैं। ई के सेकंड राइट पर कौन है? एफ है, ठीक है। एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई। आगे देखा आई इज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ ई, आई इज प्लेस लेफ्ट ऑफ ई। अगर ई यहां पर है तो कहीं ना कहीं आई यहां होगा, ठीक है। अब डायग्राम बन गया, अब कंप्लीट हो गई हमारी पास जो जानकारी है वो कंफर्म है, ठीक है। अब इनको पुट करना शुरू करते हैं। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं ई और आई की, देखो ये कंफर्म नहीं है कौन कहां पर बैठेगा, लेकिन ये पता है 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेसेस या तो ये 4 हो सकती हैं, या ये 4 हो सकती हैं, या ये 4 हो सकती हैं, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कौन सी प्लेस ये ई और आई को देंगे, ठीक है। तो अब ये मान के चलते हैं कि अगर मैं यहां पर आई ई को रखता हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो ई और आई, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, आई इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, आई जो है ई के लेफ्ट में है। अब ये नहीं पता कितने इमीडिएट है या कहां पर है, तो हमने कहा इसके लेफ्ट में ही है कहीं ना कहीं आई, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि अब ई इस तरफ है ना, और आई इस तरफ है। कंफर्म हो गया आई ई के लेफ्ट में ही है कहीं, ठीक है। अब हमने कहा कि देखो ये प्लेसेस हो सकते हैं, पहले हमने रखा आई यहां पर रखा, ठीक है, और 2 प्लेसेस छोड़कर ई को यहां पर रखा, ठीक है, ये हो गया। अब ई से एक प्लेस छोड़कर एफ आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है अभी तक। अब हमने देखा कि जे और जी के बीच में 1 पर्सन है, अगर जे यहां रखते हैं तो एक प्लेस छोड़कर जी यहां नहीं आ सकता, जे अगर यहां रखते हैं तो एक प्लेस छोड़कर जी यहां आ जाएगा, बिल्कुल कंफर्म आ रहा है, और कोई प्लेस है ही नहीं, ठीक है। अब एक प्लेस बचती है ई एफ जी एच की, एच यहां पर आ जाएगा जो जगह बची है। तो हमारे पास एक डायग्राम कंप्लीट हो गया, कहीं ना कहीं ये ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अब इसने पूछा है कि विच कंप्यूटर इज प्लेस राइट ऑफ जी, जी के राइट में कौन आएगा, हमने कहा भाई एफ आएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, डायग्राम एक ही बार, मतलब क्वेश्चन एक ही बार पढ़ें, उसका डायग्राम बना लें, जो जो पुट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अलग बना लें। तो इस तरह से आप करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट, 5 प्रोडक्ट्स हैं एन एल टी यू और आर, 5 ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 प्रोडक्ट है हमारे पास, एन एल टी यू और आर। एक रो है जो फेस टुवर्ड ईस्ट है, अच्छा ईस्ट की तरफ फेस है भाई, तो हमने ये गलत बना ली है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ईस्ट की तरफ फेस कर लिया है। अब ईस्ट की तरफ फेस कर लिया है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट इधर है तो राइट इधर है, बिल्कुल क्लियर रहेगा ये। अब देखो इसने क्वेश्चन में कहा कि टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब हमें नहीं पता कौन कहां पर बैठा है, तो हमने इनको क्या करा, एक नोट्स बनाने शुरू करे इनको, और बिठाना शुरू करते हैं। देखो टी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, इसका मतलब यू अगर यहां बैठा है, यू के सेकंड लेफ्ट पर एक, यू अगर यहां पर बैठा है तो यू के सेकंड लेफ्ट पर एक लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट की कौन बैठा है, यहां पर टी बैठा है। इसका मतलब ये इस तरह से बैठेंगे, कहीं ना कहीं 1 पर्सन इनके बीच में होगा, ठीक है। आगे एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ एल। अब नहीं पता एल के सेकंड राइट पर, एल अगर यहां पर है तो एल के सेकंड राइट पर कहीं ना कहीं कौन बैठा है, एन बैठा है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने देखा आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, आर जो है इमीडिएट राइट ऑफ यू है, इसका मतलब यू के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है, आर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बन गया हमारे पास। अब देखो या तो 4 प्लेसेस ये हो सकती थी टी यू आर एन, ठीक है। अब या 4 प्लेसेस ये हो सकती थी, तो मैं पहले एक
पहले वाले स्थान पर रख लेता हूं कि एक बार यहां रख लेते हैं कि टी ये रहा होगा, एक स्थान छोड़कर यू यहां रहा होगा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, फिर आर यहां आया होगा। ठीक है, और हमें देखा कि भाई एक स्थान छोड़कर अगर इस तरह से बैठे हैं तो एल और एन को पुट कर रहे हैं और एल और एन के बीच में केवल एक ही पर्सन है। अब एल अगर यहाँ दो ही प्लेस बचती है एल और एन की, तो इसका मतलब यहाँ पर एल और एन को नहीं रखा जा सकता क्योंकि इनके बीच में दो पर्सन है। इसका मतलब हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, तो टी यहाँ पर आएगा, एक स्थान छोड़ा यहाँ पर यू आएगा और यहाँ पर आर आएगा। उसके बाद एल और एन को पुट कर सकते हैं, तो एल यहाँ आ जाएगा और एन यहाँ जाएगा और डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि विच प्रोडक्ट सेकंड टू फ्रॉम द नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड से सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि डी है। ठीक है, इस तरह नॉर्थ एंड से, नॉर्थ की तरफ से अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन है, इस तरह से डायग्राम ये बन सकता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो हमें सवाल एक ही बार पढ़ना पड़ रहा है और एक ही बार सवाल पढ़ते पढ़ते हमने इसके डायग्राम बना लिए। जो पुट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमने इसके साइड में नोट्स बना लिए। क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना है कि इस इंफॉर्मेशन को छोड़ दो और फिर आगे बढ़ जाओ और फिर उसके बाद हम उसको ज्वाइन कर लें, फिर दोबारा पढ़ें सवाल को, नहीं, एक ही बार सवाल को पढ़ना है। देखो अब यहाँ पर सवाल देखते हैं। 5 phones HMR, T and V kept in above each other and not necessary in same order। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इनके बारे में ये नहीं पता है किसकी तरफ फेस है। फोन्स है, किसी भी डायरेक्शन में फेस हो सकता था। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 5 है फोन, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो एक ये रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 फोन हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इसने कहा द नंबर ऑफ फोन्स अबव टी इज सेम एज नंबर ऑफ फोन्स बिलो टी। मतलब ये इसने कहा कि टी से ऊपर जितने भी फोन हैं उतने ही सेम फोन वी से नीचे हैं, उतने ही फोन वी से नीचे हैं। समझ पा रहे हो कि जितना भी टी से ऊपर फोन है उतने ही वी से नीचे हैं। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं बाद में। अब ये हो सकता है कि टी ए हो, टी के ऊपर एक भी नहीं है और वी के भी नीचे एक नहीं है, तो टी और वी को यहां रखा जा सकता है। यहाँ पर वी रख लो, यहाँ पर टी रख लो। भाई टी से ऊपर एक भी नहीं है, वी से नीचे भी एक भी नहीं है। या ये भी हो सकता है टी यहाँ रख लो और वी यहाँ रख लो सेकंड नंबर पे, सेकंड लास्ट पे, तो टी से ऊपर एक हो गया, टी के नीचे एक हो गया। ठीक है, इस तरह से दो पोजिशन ये बनती है यहाँ पर। ठीक है, आर इज जस्ट अबव एच, आर जो है जस्ट अबव एच है, इसका मतलब आर यहाँ पर है तो एच से जस्ट ऊपर है, ये इसका मतलब ये दोनों एक साथ बैठेंगे। इसी तरह से वी इज एट द बॉटम, तो हमने कहा कि वी यहाँ पर है। ठीक है, अब कंफर्म हो गया ना, वी से नीचे अगर एक भी नहीं है तो टी से ऊपर भी एक भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये इस तरह से बैठेंगे। आर और एच एक साथ आएंगे, कोई बात नहीं। देयर आर 2 फोन्स बिटवीन एम एंड वी, एम और वी के बीच में 2 हैं, इसका मतलब अगर वी यहाँ पर है तो 2 फोन छोड़कर यहाँ पर कौन आएगा, एम आएगा, और आर और एच फिर तो कहीं ना कहीं यही 2 पोजीशन पर आएंगे। इस तरह से हमने ये बना लिया। विच फोन इज अबव आर, आर के ऊपर कौन सा फोन है, हमने कहा कि एम है। ठीक है, एम और टी है, आर से ऊपर कितने फोन है, कौन कौन से है, तो एम और टी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही है, तरीका समझ आ रहा है आपको, क्योंकि भाई देखो इतना टाइम नहीं है हम एक ही सवाल को बार बार पढ़ते चलेंगे, हमें एक ही बार पढ़ना है और उस सवाल के नोट्स बना लेने हैं। नोट्स जैसे ही आप बनाओगे यहाँ पर तो फिर आप उसको पुट कर पाओगे कि कौन सी जगह पर क्या रखना है। अब जैसे वी की पोजीशन हमें एग्जैक्ट बता दी थी इसने कि वी तो बॉटम पे है, हमने कहा वी को पुट कर दो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई जानकारी ऐसी पढ़ते ही हम छोड़ते रहते कि भाई पुट ही नहीं हो रहा, पुट ही नहीं हो रहा है कहीं पर, तो फिर बार बार सवाल पढ़ते रहते, फिर वी को पुट कर, फिर दोबारा सवाल पढ़ते, फिर इसको पुट करते। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, कम समय में आपको सवाल करना है। ठीक है, सवाल तो हर कोई कर लेगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंपटीशन हमारे पास क्या है कि हमें सबसे कम समय में करना है। ठीक है, तो सवाल को केवल एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार पढ़ते पढ़ते आप डायग्राम बना लो। डायग्राम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो नोट्स बना लो। नोट्स बनाते बनाते फिर आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और सवाल एक ही बार पढ़ने से काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा 6% LMN PQ और R सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उनका फेस है। ठीक है जी, चलो नॉर्थ की तरफ फेस है और कितने हैं, 6 हैं। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है,
चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो एक रो में यहाँ पर इस बिठा दिए। अब इस रो का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ इनका सभी का फेस है। देर आर 3 पर्सन बिटवीन पी एंड एम। पी और एम के बीच में 3 लोग हैं। पी और एम के बीच 3 लोग हैं। अब नहीं पता कौन है, कहां पर लेफ्ट में आएगा पी या राइट में एम आएगा, हमें नहीं पता। तो हमने कहा पी और एम के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 और एम या पी। ठीक है जी, पी और एम के बीच में कहीं ना कहीं 3 लोग हैं। अब पी इधर है या पी इधर है हमें नहीं पता है, तो हमने दोनों की तरफ नोट्स बना लिए। ठीक है, चलो। पी इज नॉट एट एंड। पी जो है वो एंड पर नहीं है। हमने कहा जो पी है वो किसी एंड पर नहीं है। हमने कहा कि पी एंड पर नहीं है, इसका मतलब बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, आगे। देर आर 3 पर्सन बिटवीन एल एंड क्यू। एल और क्यू के बीच में भी 3 लोग हैं, 1 2 3, क्यू और एल। ठीक है जी, आगे। एन इज टू द लेफ्ट ऑफ आर। एन जो है लेफ्ट ऑफ आर है। अब इमीडिएट तो नहीं बोला है इसने, तो एन जो है कहीं ना कहीं आर के लेफ्ट में ही है। कितने नंबर पर है ये हमें नहीं पता। एल इज एट वन एंड। एल किसी एक एंड पर है। एल जो है हमने यहां पर लिख लिया जी कि एल जो है किसी एंड पर बैठा है। ठीक है जी, टिक मारा है। ठीक है, यहां पर मैंने क्रॉस कर दिया था। एम इज राइट ऑफ पी। एम जो है पी के राइट में है। पी के राइट में कहीं ना कहीं एम है। कितने राइट पर है ये नहीं पता, इमीडिएट तो बोला नहीं है इसने। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां पर पुट करना। इसने कहा पी एंड पर नहीं है और एल एंड पर है। हमने कहा पहले इसको एल और क्यू को रख लेते हैं, क्योंकि ये कंफर्म बोल रहा है कि एल जो है वो कहीं ना कहीं एंड पर बैठा है। तो हमने कहा कि एल या तो बाएं छोर पर बैठा होगा, ठीक है, और या तो दाएं छोर पर। तो पहले अब मैं बाएं छोर पर रख लेता हूं एल। ठीक है, मान लेते हैं, हमें नहीं पता ना, कंफर्म नहीं है, तो मैं मानना तो कहीं पर पड़ेगा। एल 3 जगह छोड़कर मुझे यहां पर क्यू रखना पड़ेगा। 3 जगह छोड़कर मुझे यहां पर क्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब ये हो गया हमारे पास, एल एंड पर बिठा दिया। एल और क्यू के बीच में 3 लोग भी आ गए। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई पी और एम को रखते हैं और पी और एम के बीच में 3 लोग हैं। अब पी और एम कहां पर आएंगे? अब ये देखो पी से राइट में है एम, इसका मतलब पी के राइट में एम आएगा, तो पी इधर है, राइट एम इधर है। तो हमने कहा कि पी या शायद ये हो सकता है, और 3 जगह छोड़कर कहीं ना कहीं एम यहां हो सकता है। और ये वाली भी कंफर्म हो रही है कि पी एंड पर नहीं है। ठीक है, तो यही जगह हो सकती है पी और एम की, क्योंकि इधर तो नहीं जा सकते, इधर कोई पर्सन नहीं बैठा है, 6 ही लोग हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसको भी हमने रख दिया। और एन जो है आर के लेफ्ट में है कहीं कहीं, तो एन यहाँ पर 2 ही प्लेस बची है एन और आर की, तो एन यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी गलती होती किसी भी तरह की, तो हम एल और क्यू को जो यहाँ पर बिठाया हम इस जगह पर बिठाते और फिर हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये पहली बार में पुट करने से इसका आंसर आ गया। और ऐसा नहीं कि ये सवाल मैंने पहले करा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से हुआ, नहीं, ये मैंने रैंडमली रखा और रैंडमली वो ठीक हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता था कि मैं रैंडम रखता तो गलत भी हो सकता था, फिर मुझे क्या करना पड़ता, इसको शिफ्ट करना पड़ता, क्योंकि मैंने एल की पोजीशन को एज्यूम किया था कि ये यहां पर बैठा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों पर ध्यान दो। सवाल एक ही बार पढ़ो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। ठीक है, जो पुट हो रहा है वो पुट कर दो, नहीं तो आप उसके नोट्स बना लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो। और नोट्स भी आपके ऐसे ही होने चाहिए जैसा ये रियल डायग्राम में ऊपर बैठेंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो, 5 टीचर्स हैं सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। ध्यान रखना फेसिंग साउथ है। चलो, साउथ की तरफ फेस है इनका। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टीचर्स हैं। चलो, अब साउथ की तरफ फेस है, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा और राइट हैंड कहीं ना कहीं इस तरफ। ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा और राइट हैंड इस तरफ होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा कि K इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R। K जो है R के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो R जहां पर भी फेस करके बैठा होगा, R का दाईं और किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। R के दाईं और कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे कौन है? K। तो हमने कहा कि K इस तरह से बैठा होगा। R जहां पर भी साउथ की तरफ फेस करके बैठा होगा और R का सेकंड राइट इस तरफ होगा और यहां पर K होगा। कंफर्म नहीं है ऊपर कहां पर बैठेगा, इसलिए मैंने नोट बना लिया। आगे, M इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P। तो P के तुरंत राइट में, P का स्पेस साउथ में है, तो P का राइट इस तरफ होगा और यहां पर कौन बैठा रहा होगा? इसने बोला कि M बैठा है। ठीक है, यहां पर डायग्राम बना लिया फिर से हमने।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू टीचर्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ए। एम और ए के बीच में कहीं ना कहीं दो लोग हैं। एम और ए के बीच में कहीं ना कहीं दो लोग हैं। ठीक है, इस तरह से आएगा। उसके बाद हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। चलो इतना ही डायग्राम हमें मिला, अब इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये 5 चीजें हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये प्लेसेस कितनी है। देखो एक तो प्लेस ये है, 2 3 4। अब ये 4 प्लेसेस या तो ये हैं या ये हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जानकारी जो इसी में मिल रही है, सबसे ज्यादा जो इन्होंने जगह ली है अपने। ठीक है, तो एम और ए को पुट करते हैं और हमें ये नहीं पता एम किस तरफ है और ए किस तरफ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एम को अगर मैं यहां रखता हूं तो दो जगह छोड़कर मैं ए को यहां भी रख सकता हूं। ठीक है, एम यहां पर और एम कहीं ना कहीं पी के राइट में था तो यहां पर ये बिल्कुल ऐसे पेस्ट कर दिया मैंने यहां पर। अब यहाँ पर दो जगह बची के और आर की, तो के यहाँ आ जाएगा और आर आ जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया ये अपने आप ही। ठीक है, हो सकता था ये गलत हो जाता क्योंकि अगर मैं इसको इधर पुट करता तो कहीं ना कहीं चीजें गलत हो सकती थी। ठीक है, तो हमारे एक ही बार में डायग्राम हमारा बिल्कुल कंफर्म बन गया। जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक बैठ गई, सटीक बैठ गई। ठीक है, चलो अब इसने कहा कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर कौन है? शायद ये कुछ गलत तो नहीं हो गया? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, देखो एक बार दोबारा देख लो। के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट पर। एम इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी एम बैठा है। टू टीचर्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ए। ठीक है, और हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। इसका मतलब यहाँ पर हमने जो डायग्राम लिया वो बन तो गया है ठीक, लेकिन हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नन नहीं दिया है। आर के कहीं ना कहीं कितने में बोला है? लेफ्ट में। वो लेफ्ट तो इधर है, तो लेफ्ट में तो कोई भी नहीं बैठा है। इसका मतलब हो सकता है ये डायग्राम हमने गलत किया हो। आंसर देखा जाए तो सही है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है इस वाले डायग्राम से। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अलग बिठा के रखते हैं। तो एम यहां पर रखते हैं, ए को दो जगह छोड़कर यहां रखा। ठीक है, एम के राइट में यहां पर पी आ जाएगा और के और आर बैठा नहीं सकते आप किसी भी तरीके से क्योंकि के और आर के बीच में केवल एक ही पर्सन था। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखो ए को इधर बिठाते हैं, ए को इधर बिठाते हैं और एम को बिठाते हैं यहाँ। ये भी गलत हो गया क्योंकि एम के राइट इधर पी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कंफर्म है अब ए यहाँ पर है और एम को यहाँ होना पड़ेगा। ठीक है, एम अगर यहाँ पर है तो पी इस तरफ आएगा और के और आर के बीच में भी कहीं ना कहीं नहीं बन पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं के और आर के बीच में ये दो होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं ये गलत है। कितने टीचर्स थे? 5 ही थे। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाला डायग्राम सही बनेगा हमारा। देखो एम यहीं पर था, ए यहां पर था। क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है भाई, दो जगह छोड़कर पी को यहां बिठाया, के और आर को बिठा सकते हो। ये पी है और ये ए है। ठीक है, एम और ए के बीच में दो लोग हैं। एम के राइट में यहाँ पर पी आ गया, के और आर को यहाँ पर बिठाया, के और आर। ठीक है, चलो नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। तो इसने कहा कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर कौन है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको या तो पी कर लो, ये इसको पी कर लो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी कौन है? के। ये बिल्कुल डायग्राम क्वेश्चन सही है हमारा, लेकिन इसने क्वेश्चन शायद इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो इसलिए इसको पी मान सकते हो कि लेफ्ट ऑफ पी कौन है। तो लेफ्ट ऑफ पी कौन आ जाएगा? क्या आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, मैंने सारा चेक कर लिया इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 साइंटिस्ट हैं, आर एल टी एस एन और पी एक रो में बैठे हैं। सभी का फेस कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है। सभी का फेस कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है। चलो ठीक है, सभी का फेस कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है। चलो अब इसने कहा कि एन जो है स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। एन जो है आर के इमीडिएट राइट पर है। सबसे पहले हम इनकी पोजीशंस बना लेते हैं। सभी का फेस कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है सभी का फेस। ठीक है, तो यहां पर बना लेते हैं। सबसे पहले ये साइंटिस्ट है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एन इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। नहीं पता कहां पर है तो हमने कहा इमीडिएट राइट ऑफ आर। अगर आर इस तरह से बैठा होगा, इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन है? कहीं ना कहीं एन है। ठीक है, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखते हैं एन स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एन स्टैंडिंग सेकंड टू एस इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट पर कहीं ना कहीं कौन है? एस। ठीक है, ये आपने बना लिया। पी के सेकंड राइट पर है। सभी का फेस नॉर्थ की तरफ था। टू साइंटिस्ट आर स्टैंडिंग बिटवीन टी एंड एन। टी और एन के बीच में कितने साइंटिस्ट हैं? कहीं ना कहीं दो साइंटिस्ट हैं।
एस इज टूवर्ड लेफ्ट ऑफ एल, एस इज टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एल। जो एस है वो कहीं ना कहीं एल के लेफ्ट में है कहीं ना कहीं। अब ये नहीं पता, इमीडिएट नहीं लिखा तो इमीडिएट आप ले भी नहीं सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टी और एन की प्लेस को रख सकते हैं कि टी और एन के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं कितने लोग हैं, 2। ठीक है, क्योंकि कंफर्म कोई भी जानकारी हमें यहाँ पर नहीं मिली है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब टी और एन की प्लेसेस ये 4 हो सकते हैं, ये 4 या ये 4 मैं रख लेता हूँ पहले से यहाँ पर। ठीक है, टी और एन। अब यहाँ पर एन नहीं रख सकते क्योंकि एन के लेफ्ट में भी कोई आना चाहिए, तो टी और यहाँ पर एन रख लेते हैं, टी और एन। ठीक है, मैं ब्लू कलर से मार्क कर लेता हूँ जिससे पता रहे कि हमने क्या पुट किया। चलो टी यहाँ पर रखा और एन यहाँ पर रखा, 2 प्लेसेस छोड़कर। एन अगर यहाँ पर है तो उसके लेफ्ट में आर है। ठीक है, अब पी और एस के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। पी और एस के बीच में एक पर्सन नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये एक पर्सन नहीं आ सकता, यहाँ पर एक पर्सन नहीं आ सकता, 2 पर्सन है, तो इसका मतलब टी और एन यहाँ पर नहीं बैठे हैं। अब इसको आगे शिफ्ट करो, टी और एन यहाँ पर बिठाओ, एन के लेफ्ट में आर को बिठाओ। ठीक है जी, पी और एस के बीच में अब 2 लोग हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जगह मिली पी और एस की, और एस जो है एल के लेफ्ट में बैठा है, इसका मतलब एल इधर आएगा। ये बिल्कुल डायग्राम ठीक बन गया। ठीक है, अब उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बतानी है अबाउट द पोजिशन ऑफ एल। एल जो है क्या बिटवीन आर एंड एंड है, आर और एन के बीच में नहीं, थर्ड टू द राइट ऑफ आर है, आर के थर्ड राइट पर है नहीं, एल इज एट वन एंड, हाँ बिल्कुल ये किसी एक छोर पर है, तो आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एल किसी एक छोर पर है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को करना है, एक ही बार सवाल पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद पुट कर सकते हो आप इसको। चलो नेक्स्ट, 5 टॉयज हैं ABCDE आर केप्ट अबव ईच अदर। देखो वो फोन वाला क्वेश्चन है बिल्कुल कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पर, अगर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं तो इस तरह से रखे गए होंगे। ठीक है जी, चलो ABCDE आर केप्ट 5 टॉयज हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ए इज 4 प्लेसेस अबव सी, ए जो है 4 प्लेसेस अबव सी है, तो सी के ऊपर चौथे स्थान पर, 1 2 3 और चौथे स्थान पर ए। ठीक है, तो इस तरह से बैठे होंगे। अब इसका मतलब ये कंफर्म है चौथे प्लेस पर बैठा ना, तो ए इज 4 प्लेसेस अबव सी, 4 प्लेसेस अबव सी, इसका मतलब कंफर्म है सी यहाँ पर है और 3 जगह छोड़कर कहीं ना कहीं ए यहाँ पर है। ठीक है, 4 स्थान ऊपर है ए, कंफर्म हो गया ये। ई इज 3 प्लेसेस बिलो ए, 1 2 3, 3 प्लेसेस यहाँ पर ई आ जाएगा। 3 of the given 4 option of the follow the same logic based on their arrangement, which of the following does not follow that logic। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, अभी 2 और रह गए हैं हमारे पास, कुछ रह गया शायद। डी इज बिटवीन बी एंड ई, डी इज बिटवीन बी एंड ई। चलो अब इसने कहा कि इन 4 में से ये जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कहीं ना कहीं एक लॉजिक को फॉलो करते हैं, लेकिन एक नहीं करता है, वो आपको ढूंढना है। चलो स्टार्ट करते हैं ढूंढना। पहला है बी डी पहला एक साथ आ रहे हैं, बी के नीचे डी है। डी ई की बात करें फिर से ये सही आ रहा है बिल्कुल। ई सी की बात करें ये भी सही आ रहा है कहीं ना कहीं, और ए सी की बात करें तो ए सी हमारे पास गलत आ रहा है क्योंकि ये दोनों साथ साथ है, ये दोनों साथ साथ, ये दोनों साथ साथ, तो एक ऑप्शन सही नहीं था क्योंकि वो एक साथ नहीं बैठे थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर समझ आ रहा है आपको। ठीक है, शेयर भी करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जिससे लोगों तक पहुंचे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा 6 फ्रेंड्स हैं, ABCDE एंड F आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, अब ये नहीं पता किस तरह से बैठे हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो हम नॉर्थ की तरफ मान सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ मान लेते हैं कि उनका फेस नॉर्थ की तरफ रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 6 लोग हैं, B इज एग्जैक्टली बिटवीन F एंड D। भाई B जो है F और D के बिल्कुल बीच में है। अब नहीं पता फिर से यहाँ पर कि भाई F और D इस तरफ आएंगे या F और D इस तरफ आएंगे। ठीक है जी, लेकिन ये पता है कि कन्फर्म बीच में कौन है, B।
ठीक है, बी जो है एफ और डी के बिल्कुल बीच में है, तो एफ और डी के बीच में बी, एफ इधर है या डी इधर है ये नहीं पता हमें, तो दोनों तरफ मानना पड़ेगा। ई इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एग्जैक्टली कौन है, ई बैठा है। अब सी इधर है या ए इधर है हमें नहीं पता। ए इज नॉट नेबर ऑफ डी एंड एफ, ए जो है डी और एफ का नेबर नहीं है, इसका मतलब ए डी या डी ए एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। और ए किसका नेबर नहीं है, एफ का भी नेबर नहीं है, ए एफ का भी नेबर नहीं है, तो इसका मतलब ए और एफ एक साथ नहीं बैठेंगे, ए और डी या डी और ए एक साथ नहीं बैठेंगे, ए और एफ या एफ और ए एक साथ नहीं बैठे, मैंने कंडीशन सारी बना ली। सी इज नॉट नेबर ऑफ डी, सी जो है डी का नेबर नहीं है, इसका मतलब इस तरह से नहीं बैठेंगे, ये भी इस तरह से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसने कहा है कि इमीडिएट राइट ऑफ एफ है, कौन, सी की बात कर रहा है, सी जो है वो कहीं ना कहीं इमीडिएट राइट ऑफ एफ है, एफ के तुरंत राइट में है। हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्ट हमें मिली भी नहीं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये पता है कि 6 लोग हैं यहाँ पर, एफ और डी के बीच में बी है, ए और सी के बीच में ई है। अब ये सारी चीजें हमें नहीं मिली है। अब देखो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये भी पता है कि एफ और सी की कंफर्म पोजीशन है, तो एक एफ को यहां मान के चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन में एफ को यहां मान रहा हूं, रैंडमली मान रहा हूं, मेरे को पता नहीं है कि ये कहां पर आएगा। एफ के राइट में सी आएगा, बिल्कुल यहां पर आएगा। अब एफ के स्थान को देखते हुए मैं एफ और डी के बीच में बी रख सकता हूं, तो एफ और डी के बीच में बी नहीं आएगा, कंफर्म है, ठीक है। इसका मतलब एफ यहां पर नहीं बैठा है, गलत हो गया, ठीक है। अब मैंने एफ को यहां रखा और सी को यहां रखा, और एफ और डी के बीच में बी बनाना है। एफ और डी के बीच में बी नहीं आएगा, एफ और इधर तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब एफ यहां पे नहीं बैठा है, ठीक है। अब एफ को यहां रखा, एफ और डी के बीच में बी और एफ के राइट में सी है, ठीक है। एफ और डी के बीच में बी बना सकता हूँ, एफ और डी अब इधर आ जाएगा, और दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, बी। ये 4 जगह अभी तक तो ठीक बैठी है। अब इसने कहा कि भाई ए और सी के बीच में ई है, ए और सी के बीच का मतलब ए यहां आएगा और ए और सी के बीच में ई आ जाएगा, ये भी हमारा ठीक है। अब क्या चेक कर लो, जो जो कंडीशन इसने दी थी, क्या ए और डी नेबर तो नहीं आ रहे, हमने कहा नहीं आ रहे। ए और एफ तो नेबर नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। सी और डी नेबर तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बन गया है आपका, डी बी एफ सी ई ए, ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब देखो इसने कहा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एफ स्टैंडिंग, मतलब एफ किस किस के बीच में बैठा है। एफ कहीं ना कहीं देखो, आप देखो कहीं ना कहीं बी और सी के बीच में बैठा है, तो बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि बी और सी के एग्जैक्टली बीच में बैठा है, ठीक है। चलो अब आप समझ पा रहे हो कि एक बार नोट्स बना लेंगे ना, तो हम क्या कर पाएंगे, उस उन्हीं नोट्स को हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। बार बार सवाल पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप लाइन को मिस करोगे कि कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था, चीजों को मिस करते रहोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर इसने कहा कि सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। सी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम, सी इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब एम कहां पर है ये नहीं पता, एम के 4th लेफ्ट पर कौन है, सी है। सी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड बोथ हैव ओनली वन नेबर, बोथ हैव ओनली वन नेबर, दोनों के पास केवल एक ही नेबर है, ठीक है। एंड बोथ हैव ओनली वन नेबर, सी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम, सॉरी 4th नहीं है भाई, सॉरी एम, एम के 4th लेफ्ट पर 1 2 3 और 4, ठीक है जी। सी इज 4 टू द लेफ्ट, ठीक है, चौथे लेफ्ट पर बोला था हमने, पहले 3rd लेफ्ट पर बना दिया था, ये थोड़ा सा सही कर लें आप, ठीक है। चलो एम के 4th लेफ्ट पर यहाँ पर है। अब दोनों के पास कहीं ना कहीं एक एक नेबर है, तो इसका मतलब कन्फर्म है ये दोनों ही एंड पर बैठे हैं, तो सी यहाँ पर बैठाया और एम यहाँ पर बैठाया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब आगे देखो, बी इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द रो, बी एग्जैक्टली द मिडल, बी मिडल में बिल्कुल कंफर्म जानकारी मिल गई, तो हमने इसको अलग से नहीं बनाया। एन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम यहां पर आ गया, ठीक है। वी इज अनदर पर्सन, वी इज अनदर पर्सन, जो एक बचा है वो एक अलग वो पर्सन था जो रह गया, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा बन गया सी वी बी एन बी एम, ठीक है।
अब इसने कहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वी। वी को देखते हुए एन कहां पर बैठा है, हमने कभी सेकंड राइट पर बैठा, वी के दूसरे राइट पर बैठा है कहीं ना कहीं एन, ठीक है। तो वी के दूसरे राइट पर, सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका दाईं और दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लीनियर अरेंजमेंट को कर सकते हो। इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एक ही लाइन में कुछ का जो फेस है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ होता है और कुछ का साउथ की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन पहले हम बेसिक सारी चीजें करेंगे जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग को छोड़कर, क्योंकि बैंकिंग में कई अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन भी हो जाता है। और इसमें जैसे आपने 6% देखे, उसमें 7 भी पर्सन हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, और वो उसमें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, कहीं ना कहीं एजम्पशन हमें करनी पड़ती है, जैसा इसमें भी हमें एजम्पशन करनी पड़ी, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें एक ही लाइन में अगर आप देखोगे, उसमें एक ही लाइन में आपको नॉर्थ की तरफ भी फेस करने को मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं साउथ की तरफ भी फेस करने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस जो है बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसको कवर कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा हमारा सारा जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, स्क्वायर शेप, ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बैंकिंग की तरफ चलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। और फिर हम बैंकिंग वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो बाकी किसी एग्जाम्स में नहीं आते, तो वो सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, ठीक है। मेरा तरीका अगर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब जैसे ही आपको नई वीडियो आपको मैं पोस्ट करूंगा तो आपको वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें हमें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ रहे थे। थैंक यू।